नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक ऐसी ही अपने जीवन की अचूक घटना को लेकर के आपके सामने सम्मिलित हूँ। आज से करीब 5-6 साल 7 साल पहले मैं बिहार के शहर आरा में, मैं उस समय एक स्कूल का हिस्सा हुआ करता था। चूंकि स्कूल जो था वो एक बहुत रूरल एरिया में था, ग्रामीण इलाके में था, और वहाँ के जो माननीय प्रबंधक महोदय थे यानी कि मैनेजर थे, उनकी इच्छा थी कि उस भोजपुरिया समाज में सारे टीचर्स इंग्लिश में बात करें। चूंकि स्कूल सीबीएसई बोर्ड थी और गांव का माहौल था, तो टीचर भोजपुरी में बच्चों से कन्वर्सेशन करते थे, पूरी साइंस भोजपुरी में हो जाती थी। बच्चे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को भी भोजपुरी में पढ़ लेते थे। देख मुंह से निकला था ना, खट खट निकली, जब तो मुंह में खट खट जाई तो वह समझ ली वह सिडवा। तो ये सब चीज देखने के बाद, भोजपुरी की प्रबल दावेदारी के बाद, टीचर को ऐसा, उस मालिक को ऐसा लगा कि स्कूल में एक इंग्लिश का माहौल होना चाहिए। अब चूंकि देखने वाली बात यह है कि मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता था और एक हमारे मित्र हैं रवि सिंह, वो भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते थे, तो हम लोग थोड़ा बहुत बैलेंस कर लिए। तो हम लोगों को स्कूल में इंग्लिश के स्पोकन का इंचार्ज बनाया गया और बोला गया कि कोई भी बच्चा अगर हिंदी में बोलेगा या कोई टीचर हिंदी में बोलेगा तो उनकी सैलरी काट ली जाएगी। अब चूंकि वो लोग जन्म से ही भोजपुरी बोल रहे थे, इंग्लिश से दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं था, तो जब हम लोग सर्वे पर निकलते थे तो जो टीचर भोजपुरी बोल रहे होते थे वो हम लोगों को देख करके करने लगते थे, तो बोलेंगे तो सैलरी गया। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक टीचर से एक बच्चे ने बदतमीजी कर दी। अब बदतमीजी कुछ इस प्रकार की थी, तो अब उनको इंग्लिश बोलने नहीं आ रहा, तो वो टीचर आए मेरे पास कंप्लेन लेकर के, कह रहे सर आई। हम बोले यस यस टेल मी व्हाट हैपेंड। सर बॉय बदतमीजी क्लास, वर्ड के हिसाब से फाइन था। अब उनको जितना समझ में आ रहा था, कहे सर दिस बॉय बदतमीजी, टोका टोकी, रोका रोकी, छेड़छाड़ इन द क्लास। मैं समझ नहीं पाया, तो मैं बोला थोड़ी 2 मिनट के लिए आपको विराम देता हूँ, कृपया बताएंगे कि क्या हुआ। हिंदी में मैंने बोला, क्या सर ये क्लास में लड़का सबको रोक टोक करते रहता है, बदतमीजी करता है। तो बोले ठीक है। हम बोले अब इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करिए, नहीं करेंगे तो कंप्लेन कर दूंगा। अब चूंकि वो प्योर भोजपुरी भाषी थे, तो कह रहे सर ये दिस बॉय सर बदतमीजी एवरी टाइम, रोक टोक। बच्चा वहां पर जो बगल में, तो वो भी तो अपनी सफाई देगा, वो इनसे भी जटिल मूर्ख था। आया यस सर आई गो सीढ़ी 2 टाइम, 3 टाइम ही स्टॉप, आई गो ही स्टॉप, आई टॉयलेट सर, आई एम टॉयलेट ही स्टॉप, सीढ़ी 2 टाइम 3 टाइम, ऊपर नीचे सर, ही ऑलवेज स्टॉप सर, सो सर आई हिट दरवाजा, डोर, विंडो। कुछ समझ पाया? नहीं पाया। मोरल ऑफ द स्टोरी मुझे ये समझ में आया कि वो जो जितने कैरेक्टर थे, अब उन लोगों के मन में दुविधाएं तो बहुत थी, लेकिन दुविधाओं के बीच में वो आप अपनी बात को अंग्रेजी में एक्सप्रेस कैसे करें। तो बात हुआ कि मैनेजर साहब ने कहा कि टीचर लोग तनख्वाह मांगने आएंगे तो इंग्लिश में बात करेंगे। तो जो लोग जानते थे थोड़ा बहुत तो निकल गए, अब फंस गए। हमारे हिंदी के शिक्षक को अंग्रेजी बोलना हो तो पहले ही भोजपुरी बोलते थे। वो गए, मैनेजर साहब पूछे कि हाँ क्या, कह रहे हैं सर आई मनी बैग मनी 1 टाइम 1 मंथ 31 to 1 to 30 सर, 1 to 30, 30 to 1 मंथ 1 बैग आई बैग। अब आप समझ रहे हैं कितना खतरनाक इंग्लिश है। माने उनके अगर इंग्लिश का हिंदी निकाला जाए तो मैं सर 30 दिनों का भीख मांग रहा हूँ, ये उनका था। अब वो जहां तहां से जैसे तैसे, सर आई हैव सॉरी, इट इज सॉरी सर, इट इज सॉरी, सॉरी इज मनी सर, मनी आई बेग, बेग यू मनी।
2 टाइम 3 टाइम मंथ. Sir, I go class take class. 3 to 4 class I class. Every class I go class. I ask money ask money. Money I beg, you beg money. Thank you. So moral of the story कि कभी जबरदस्ती किसी को भाषाओं के बोझ में नहीं बांधना चाहिए. आपके भी लाइफ में, आप लोग जो यहाँ लाइव बैठे हैं या जो लोग वीडियो को देख रहे होंगे, कभी कभी ऐसे सिचुएशन में फंस गए होंगे कि अंग्रेजी तो नहीं आ रही है लेकिन अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, तो हिंदी को मिक्स करके जो आप शानदार इंग्लिश जोड़ करके बनाते हैं. आई गो ट्रेन को टिकट ट्रेन फेल, सीट फेल, आई फेल. आई गो रूम गेट फेल. इस इंग्लिश का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उस बंदे का कहने का मतलब है कि मैं टिकट लेके गया, ट्रेन छूट गई, इसकी वजह से मैं रूम चला गया. इसको समझने के लिए वही आदमी समझ सकता है जिसकी अंग्रेजी कभी उतनी ही मजबूत रहेगी. तो आप लोगों से ये नम्र निवेदन है, आप जिस जमाने में 2021 में जी रहे हैं, आपको अगले कुछ सालों में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अच्छी इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी. बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि जो जितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है उसे उतना ही अच्छा स्मार्ट आदमी मानते हैं. वास्तविकता है कि दूसरी दुनिया के देशों के लोग अपनी भाषा में ही अपने लोगों को बेहतरीन और स्मार्ट काउंट करते हैं. चाइनीज में अगर बोलता है तो उसको लोग ज्यादा रिकमेंड करते हैं, ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी अगर हिंदी बोले तो बेहद परहेज होता है. तो ये सब वाकया कई बार ऐसा हो जाता है हमारे जीवन में. और पता है कॉमेडी हर जगह है, कॉमेडी हर जगह है. जैसे क्लास में एक बच्चा बहुत सीरियस बैठा हुआ, बोर्ड पे देख रहा, टीचर का जनरल रिएक्शन होगा लड़का बहुत ध्यान दे रहा है. वो लड़का ध्यान नहीं दे रहा, वो बोर्ड पे देख के कुछ सोच रहा. अब इस बात को पता करने के लिए टीचर को पहले बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, तब पढ़ाना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा बॉडी से फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन मेंटली एब्सेंट है. ये ऐसा होता है. अब जैसे देखिए आप जो है तब से लग रहा है नेल कटर है, 32 नाखून चबा डाले हैं, उंगली 10 तो 32 बार उसको चबाए. हर दांत का ट्रायल ले रहे हैं कि प्रीमोलर से कितना साइज में कट रहा है, मोलर से कैसा कट रहा है. दांतों की जो टेस्टिंग आप कर रहे हैं, क्या कमाल कर रहे हैं. इनमें इनको देख लीजिए, ये साल में मतलब एक बार जैसे देख करके मकर संक्रांति के दिन स्नान करते हैं. इनके बाल में कुछ दिन में देखिएगा एक नए प्रकार की जीव की उत्पत्ति जो होगा कि 21वीं शताब्दी में जो बालों में जो क्या एक सिस्टम की उत्पत्ति हुई वो इनके बालों में होगी. ठीक है. ये जो आप सुअर के मुंह जैसा मास्क लगा करके बीच में बैठे, ये भी बड़ा यूनिक है. सब लोग एक पे एक कैरेक्टर है, सब में कॉमेडी है. उनको देखिए वो जो बैठी है तो वो दोनों बस इस इंतजार में कि जरा सा वीडियो का 5 मिनट हमको मिल जाए, इसी बीच में जो हसरतें हैं वो पूरी हो जाए. माने 2-4 फैट, झोटा झोटी, थप्पड़ सारी बातें, अरे कितनी बात है अंदर में भरी पड़ी है. ये भी एक बात. ये बता रहे हैं कि सर उसको मैं उठाने नहीं गया तो वो उठा नहीं. गजब का कैरेक्टर. अब ये तो वही बात हो गई कि किसी आदमी को पेट में दर्द हो रहा है, अरे यार हमको जब दर्द होगा तो हमको उठा के अस्पताल ले चलना. अबे तुम खुद भाग जाओगे जब तुमको दर्द होगा. उसको अगर पढ़ने की इच्छा होगी तो खुद उठेगा. राइट. सो आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही कुछ मनोरंजक वीडियोस के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा. और पढ़ाई के साथ साथ ये देने का मेरा मूल मकसद यही है कि थोड़ा सा स्ट्रेस कम करते हैं तो हंसते रहते हैं. आप सभी के जीवन में इस तरह की कुछ घटनाएं होती होंगी. कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसी ही चीजें बताएं. सजेशंस हो तो सजेशन जरूर मुझे दें ताकि मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.